अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता शुरू हो गई है, जिसमें अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के साथ मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले नेता भी शामिल हुए हैं। इसीलिए अब सवाल वार्ता पर नहीं है, बल्कि सवाल है इस वार्ता की सफलता और असफलता पर, क्योंकि इस वार्ता के शुरू होने से पहले ट्रंप और ईरान ने अपने सख्त रुख में बदलाव नहीं लाया है। ट्रंप ने दबाव की रणनीति अपनाई तो ईरान ने ट्रंप को भड़काने वाली कूटनीति। तो क्या ईरान जानबूझकर इस वार्ता को डीरेल करना चाहता है? जवाब इस रिपोर्ट में है। ट्रंप ने दिए संकेत, बॉम्बर एक्टिवेट। ट्रंप ने साफ कर दिया कि 60 दिन में डील करनी होगी, नहीं तो घातक कदम उठाएंगे। तो दूसरी तरफ IRGC ने भी कह दिया है कि लेबनान पर हमले बंद होने तक हॉर्मुज़ भी बंद रहेगा। अमेरिका की तरफ से मुख्य वार्ताकार उपराष्ट्रपति JD वेंस, ट्रंप के दूत जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ने मोर्चा संभाल लिया है। तो वहीं ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और संसद के स्पीकर मोहम्मद कालिबाफ भी स्विट्जरलैंड में, क्योंकि एक तरफ ट्रंप दबाव की रणनीति अपना रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान ने गुड कॉप बैड कॉप का खेल शुरू कर दिया है। और ये बिंदु है, जब तक लेबनान पर हमले बंद नहीं होंगे तब तक डील नहीं होगी। लेबनान पर जब तक हमले बंद नहीं होंगे तब तक हॉर्मुज़ स्ट्रेट भी बंद रहेगा। ईरान में अंदरूनी टकराव के संकेत IRGC और सरकार के अलग अलग रुख से मिल रहे हैं। IRGC ने हॉर्मुज़ बंद करने का ऐलान किया है, जबकि सरकार वार्ता के मंच को देखते हुए हॉर्मुज़ पर कुछ भी बोलने से बच रही है। अब सवाल यह है कि सरकार और IRGC के बीच टकराव क्यों दिख रहा है? जवाब यह है कि सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई और सरकार के बीच में फिलहाल IRGC यानी सेना एक कड़ी बनी हुई है। इसका मतलब सीधा है कि सुप्रीम लीडर और सरकार के बीच सीधा संवाद नहीं हो रहा है, और यही वजह है कि मुज्तबा खामेनेई की तरफ से सरकार अमेरिका के साथ डील कर रही है और डील की डिटेल सरकार IRGC को दे रही है। यानी डील में एक पक्ष IRGC भी है और अमेरिका से उसका सीधा संवाद नहीं है, इसीलिए समझौता अब तक अटका हुआ है। इसलिए IRGC ने हॉर्मुज़ बंद करने की धमकी देकर ट्रंप पर दबाव बनाने की कोशिश की, जिसके दो मकसद हैं। पहला, लेबनान में युद्ध विराम करवाना और दूसरा, ईरान की फ्रीज संपत्ति को रिलीज करवाना, जिसमें नेतन्याहू ने लेबनान पर हमले रोकने के आदेश तो दे दिए, लेकिन शर्त जोड़ दी कि लेबनान में हमले नहीं होंगे, लेकिन सेना बनी रहेगी। पहला शांति के लिए वार्ताकार वाला उदारवादी धड़ा, दूसरा धड़ा सेना का है लेकिन सरकार के पक्ष में खड़ा है, और तीसरा धड़ा है कट्टरपंथियों का, जो डील नहीं होने देना चाहते, जिनके मुताबिक अमेरिका सही तरीके से समझौता चाहता है, जिसमें ईरान से सीधी बातचीत शुरू की जा रही है और सभी मुद्दों का समाधान वार्ता के जरिए तलाशा जाए। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो हिस्सा है वो IRGC के नियंत्रण में है। गोरे पोर्ट से लेकर जास पोर्ट तक 1000 किलोमीटर की रेखा में IRGC तैनात है और IRGC को सीधे मुज्तबा खामेनेई कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए इस क्षेत्र में सरकार का दखल नहीं है। यानी IRGC फिलहाल इस क्षेत्र में मन चाहे फैसले ले सकती है, लेकिन डील पर मोहर लगते ही IRGC की ताकत अपने आप घट जाएगी। अगर इजरायली सेना लेबनान से हटती है तो डील फाइनल हो जाएगी। ईरान में IRGC की ताकत भी अपने आप घट जाएगी, ईरानी सरकार की ताकत भी अपने आप बढ़ जाएगी।